मशीनों के अंदर जो पाइप की फिटिंग की होती है उस पाइप के फिटिंग में इन सारे छोटे छोटे सामान का यूज किया जाता है, तभी हम मशीनों में पाइप के फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे मशीन होते हैं जिसमें एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है, तो उस केस में उसके जो पाइप के फिटिंग होती है इस टाइप के छोटे छोटे सामान का यूज किया जाता है। बहुत ऐसे मशीन होते हैं जिसमें हाइड्रोलिक प्रेशर का ज़रूरत होता है, तो उसमें भी पाइप के फिटिंग करने होते हैं मशीनों में, तो उसमें भी इस प्रकार के छोटे छोटे सामान का यूज किया जाता है। तो गाइस, इन सारे सामान का क्या नाम होता है और कहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं मशीनों के अंदर, जो मशीनों में पाइप फिटिंग होती है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इन सारे सामान का नाम भी जान जाएंगे और कौन से सामान किस काम में लिया जाता है, ये सारे कुछ आप जान जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सामान हमारे पास आप देख रहे हैं, ये हमने छोटे साइज में लिए हैं। इससे बड़े साइज का भी आता है, तो जिस हिसाब से हमें मशीनों में ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम इन सामान का यूज करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनका नाम आपको बताते हैं और इनका काम भी आपको बताते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पर हमारे जो आता है ये वाले टी पॉइंट आता है। ये वाले टी पॉइंट को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि हमारी ये टी पॉइंट एसएस की है। यहाँ पर आप कंपनी का नाम भी देख रहे हैं। टी पॉइंट का हम लोग वहीं पर काम में लेते हैं। यहाँ से इनपुट आया और इसके दो आउटपुट हमें मिलते हैं, तो इसके लिए हम लोग टी पॉइंट का यूज करते हैं कि एक इनपुट लाके दो आउटपुट निकालेंगे। उसके जगह में जहाँ पर भी हमें एक इनपुट से दो आउटपुट निकालने होते हैं उस जगह में हम लोग टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टी है, इसमें ब्रास में भी आते हैं, जीआई में भी आते हैं, लोहे का भी आता है और स्टील का भी आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले हमारे स्टील का है। तो ये आपने देख लिया, इसके काम हमने आपको बता दिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है हमारे निप्पल। इस निप्पल में आपको बहुत प्रकार के निप्पल मिलते हैं। एक तो हेक्स निप्पल मिल जाता है, सैंपल निप्पल मिल जाता है, हाइड्रोलिक निप्पल भी होता है। तो ये वाले हमारे हाइड्रोलिक निप्पल है। तो हाइड्रोलिक निप्पल और हेक्स निप्पल का कैसे पहचान करेंगे, तो इसके अंदर में नाली बनाया होता है, वो वाले हाइड्रोलिक निप्पल होते हैं, और जो एकदम प्लेन रहता है ऊपर से वो वाले सैंपल हेक्स निप्पल होते हैं। तो उसके बारे में भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाले हमारे हाइड्रोलिक निप्पल है। जहाँ कहीं भी हम लोग हाइड्रोलिक पाइप का यूज करते हैं तो इस टाइप के निप्पल का हेल्प लेकर ही उस हाइड्रोलिक पाइप को टाइट कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि लीकेज होने लगेगा। अगर हम हाइड्रोलिक निप्पल का यूज करेंगे तो हमारे लीकेज नहीं होगा हाइड्रोलिक पाइप से। तो ये वाले हमारे हाइड्रोलिक निप्पल है। इसमें भी आपको हर प्रकार के साइज मिल जाते हैं। 1/4 से लेके आप 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची तक भी आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये हाइड्रोलिक निप्पल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये भी हमारे पास एक निप्पल है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेल टाइप होस निप्पल। मतलब कहीं भी हम लोग इसको मशीन में टाइट करके और यहाँ से इसमें पाइप डाल के, पाइप में जुबली कलम के हेल्प से उसको टाइट करके काम में ले सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत होता है हम इस टाइप के होस निप्पल का यूज करते हैं। एक तरफ चूड़ी होता है, दूसरे तरफ पाइप जैसा ही होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप पाइप देख रहे हैं, तो इस टाइप के पाइप इसमें लगा के और टाइट करके अपने काम को चला सकते हैं। इसमें भी आपको हर प्रकार के साइज मिल जाते हैं, जैसे कि 1/4 या आधा इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, जितने भी प्रकार की ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये मिल जाते हैं। ये ब्रास में भी आते हैं, लोहे में भी आते हैं, हर प्रकार के, और स्टील में भी आते हैं। तो जहाँ जिस हिसाब से ज़रूरत होता है लोग उस हिसाब से इसको यूज करते हैं। तो इसके बारे में आपने देख लिया कि मेल टाइप होस निप्पल इसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है फिर से एक टी पॉइंट। ये हमारे ब्रास की टी पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि टी पॉइंट का क्या काम होता है, बाकी दोनों का काम सेम है। ये ब्रास में है और ये एसएस में है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक गेट वाल है। बहुत लोग इसको बाल वाल कहते हैं। इसको हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं, तो कोई लिक्विड होता है या ईयर होता है, उसको बंद चालू करने के लिए ये वाले बॉल वाल का यूज करते हैं। ये भी हमारे फीमेल टाइप है क्योंकि इसके अंदर चूड़ी है। आप देख रहे हैं इधर से इनपुट लाएंगे, इधर से आउटपुट ले जाएंगे। बीच में हमें बंद करने की ज़रूरत होती है तो इस प्रकार से घुमा के बंद कर सकते हैं। तो ये बॉल वाल है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लंबी सी नट जैसा पड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअल में नट ही है, लेकिन इसको हेक्स सॉकेट कहा जाता है। इसको हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं, तो किसी दो निप्पल को जोड़ना होता है। जैसे कि ये वाले एक निप्पल हो गए,
तो इसमें इसको लगा कर जोड़ देंगे, इधर से एक निप्पल लगा कर जोड़ लेंगे। तो उस काम में जोड़ने के लिए ये वाले सॉकेट का हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारे ये हेक्स सॉकेट है। इसमें लोहे का भी आता है, जीआई का भी आता है, और ये भी लोहे का है। इस पर जिंक लगाया हुआ है, इसीलिए एकदम वाइट सा दिख रहा है। तो ये हेक्स सॉकेट है, इसको टाइट करने में काफ़ी आसान होता है। इसको टाइट करना नॉर्मल जो चाबी पन्ना होता है उसके मदद से हम इसको फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो जीआई वाला होता है उसको पाइप रिंच से टाइट करना होता है उसके सॉकेट को। तो ये आप देख लिए कुछ इस टाइप से होता है। इसमें भी आपको हर प्रकार के साइज मिल जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हमारे सामने एक निप्पल शो हो रहा है। तो ये वाले दोस्तों हमारे हेक्स निप्पल है, जो सैंपल निप्पल भी कहा जाता है और हेक्स निप्पल भी कहा जाता है। ये हमारे स्टील की है, मतलब कि एसएस की हेक्स निप्पल है। और हेक्स निप्पल के ऊपर में उसका पहचान यही है कि ये प्लेन होता है, और हाइड्रोलिक निप्पल में ये नाली बनाया होता है और इसके ऊपर में एकदम प्लेन होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हेक्स निप्पल में एकदम प्लेन है, तो इसको हेक्स निप्पल कहा जाता है। हेक्स इसलिए कहा जाता है कि नट जैसा डिजाइन बना होता है, इसीलिए इसको हेक्स कहा जाता है। तो ये हेक्स निप्पल है। उसके बाद फिर से हमारे सामने एक प्रकार के यहाँ पर निप्पल शो हो जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल टाइप होस निप्पल। ये हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं, तो बहुत ऐसे मशीन में ये वाले फिट होते हैं, लेकिन हमें ये वाले खोल के इसमें पाइप की फिटिंग करनी होती है। तो उस जगह में ये वाले होस निप्पल का हम लोग काम में लेते हैं। ये मेल टाइप होस निप्पल आप कह सकते हैं, तो इसको होस निप्पल कहा जाता है। इसमें हम लोग इस टाइप के जो पाइप होती है, इस पाइप को फिटिंग करने के लिए काम में लेते हैं। एक तरफ तो ये मशीन में आपने टाइट कर दिए, दूसरी तरफ इसमें इसके जो ये वाले नट दिए हुए, इस नट को आपको इसमें फिट कर देना है। बहुत आसानी से ये फिट हो जाता है। जिस साइज़ का ये पाइप होगा उसी साइज़ का आपको होस निप्पल लेने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें इस प्रकार से डाल के और ये वाले नट को इस प्रकार से टाइट कर देंगे, तो ये लीकेज नहीं होगा यहाँ से। तो इसको होस निप्पल कहा जाता है। ब्रास में भी होता है, लोहे में भी होता है और एसएस में भी होता है। तो इस टाइप के होस निप्पल होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फिर से एक सामान है, इसको कहा जाता है फीमेल टाइप होस निप्पल। इसका भी काम वही होता है, बस ये वाले हमारे मेल टाइप थे, ये वाले फीमेल टाइप है। कहीं भी मशीन में इस प्रकार से चूड़ी निकला हुआ रहता है निप्पल, तो उसमें इस प्रकार से टाइट कर देते हैं। और वैसा पाइप होता है या कोई और तरीके का डिजाइन का पाइप होता है, उसको हम लोग इसमें फिट करके अपने काम को चला सकते हैं। तो ये हमारे फीमेल टाइप होस निप्पल है। इसमें भी आपको हर प्रकार के साइज मिल जाते हैं, आप चाहे 1 इंची का लें या आधा इंची का लें। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक मेल टाइप बाल वाल है। मतलब कि जो मेल टाइप बाल वाल होते हैं वो क्या होता है कि उसके चूड़ी बाहर की तरफ बनाए होते हैं। कहीं भी हमें टाइट करने होते हैं तो इस टाइप के अंदर चूड़ी वाले कोई सॉकेट हो गया या मशीन में हो गया, तो इस प्रकार से इसमें टाइट कर सकते हैं। बहुत आसानी से टाइट हो जाता है। टाइट करने से पहले हमें इसमें टेफलॉन टेप लगाने होते हैं। टेफलॉन टेप लगा के और इसको अच्छे प्रकार से टाइट कर सकते हैं। तो ये हमारे मेल टाइप बॉल वाल है। यहाँ से हम बंद चालू कर सकते हैं जिस भी काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी इसके पीछे में एक निप्पल लगाया हुआ है, ये वाले पाइप को इस निप्पल में फिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वाले जो सामान देख रहे हैं, इसको हम लोग पोनोमेटिक पुश कनेक्टर कहते हैं। मतलब कि पोनोमेटिक टी कनेक्टर इसको कहा जाता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये वाले टी का जो काम होता है, ये वाले टी का वही काम होता है। बस इसको हम लोग वहीं पर काम में लेते हैं जहाँ भी हमें एयर प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, और या 1 पॉइंट से 2 पॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है प्रेशर की। तो इस टाइप का हम लोग पोनोमेटिक टी पॉइंट का यूज करते हैं। यहाँ से इनपुट लाएंगे और ये 2 आउटपुट लेके चले जाएंगे। इसमें पाइप को फिटिंग करना काफ़ी आसान होता है और निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि आप किसी भी पाइप को फिटिंग कर रहे हैं, साइज लिखे होते हैं, उसी साइज का पाइप इसमें फिट आएगा। जैसे कि हमारी ये वाले पाइप 8 mm की है और ये वाले जो हमारे कनेक्टर है ये भी हमारे 8 mm की है। इसमें भी आपको हर प्रकार के साइज मिल जाते हैं। तो इसके पाइप फिटिंग करने के लिए कुछ इस प्रकार से
इसमें प्रेस करके पाइप फिटिंग कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, जो एयर प्रेशर होता है उसके लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको फिटिंग करना और खोलना बहुत आसान है। तो देखिए हमने इस पाइप को फिट कर लिए। अब इसको अगर खोलने होंगे तो ये वाले जो इसमें पुश बटन दिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार से इसको प्रेस करेंगे और ये पाइप खोलेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको फिटिंग करते हैं। तो पोनोमेटिक टी कनेक्टर है ये हमारा। उसके बाद तो हमारे यहाँ पर पुश निप्पल है। मशीनों में कहीं भी पाइप जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो इस टाइप के निप्पल को हम लोग वहाँ पर टाइप कर देते हैं। और ये वाले पाइप जैसे मैंने आपको बताया, जिस साइज़ का पाइप का रिक्वायर्ड होता है उसी साइज़ का हम लोग ये वाले निप्पल को मशीन में टाइट करते हैं और उसी साइज़ का पाइप को काम में लेते हैं और लेके इस प्रकार से फिट करके अपना काम को चलाते हैं। उसके बाद फिर से एक सामान रखा हुआ है, आप देख रहे हैं पोनोमेटिक। ये मल्टी कनेक्टर है, मतलब कि हम लोग कहीं भी एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट बनाने पड़ते हैं एयर प्रेशर के लिए, तो इस टाइप के कनेक्टर का यूज करते हैं। इसमें और भी 4, 5, 6, 7 का भी आता है पॉइंट। एक यहाँ से इनपुट ले लेंगे और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सारे इसमें ऑप्शन होते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें इस प्रकार की ज़रूरत होता है उस जगह में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपने देखा पोनोमेटिक पुश कनेक्टर इसको कहा जाता है। बहुत लोग पीयू कनेक्टर इसको कहते हैं। और इसका जो पाइप है वो ये वाले पाइप है, इसको पीयू ट्यूब कहा जाता है या एयर प्रेशर पाइप भी कहा जाता है इसको। तो जहाँ भी लोग जिस हिसाब से भाषा यूज करते हैं उस हिसाब से लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से एक सॉकेट है। इस सॉकेट को क्या कहा जाता है तो पोनोमेटिक पुश कनेक्टर इसको भी कहा जाता है। और ये पाइप को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि पाइप का कोई टुकड़ा है तो इधर में हमने इस प्रकार से इसमें लगा दिए, उसके बाद इधर में लगा दिए और लगा के आगे को लेके चले गए। तो सॉकेट का जो काम होता है वो जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो ये पोनोमेटिक सॉकेट है जो कि पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज में लेते हैं। गाइस मशीनों में और भी बहुत सारे सामान फिटिंग होते हैं जो मशीनों के पाइप होते हैं। हमारे पास जितने अवेलेबल थे हमने आपको दिखाया है, बाकी और भी सामान आगे आते हैं हमारे पास तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे और दिखा देंगे कि उसका भी क्या काम होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।